हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 9.3, क्लास 11th। फाइंड द 20th टर्म एंड 9th nth टर्म ऑफ द जीपी। और जीपी जो दी गई है वो है 5/2, 5/4, 5/8। ठीक है, तो गिवन जीपी इज 5/2, 5/4, 5/8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट टर्म दी गई है वो है ये वाली। ठीक है, तो इसको लिख लिया a = 5/2। अब हमें चीज़ क्या फाइंड करनी है? हमें फाइंड करना है कांस्टेंट रेशो। और कांस्टेंट रेशो जो होती है जिसको आर से रिप्रेजेंट करा जाता है, उसमें क्या होता है, जो सेकंड टर्म उसमें से फर्स्ट डिवाइड कर देनी है हमने, या फिर थर्ड में से ये वाला डिवाइड कर दो। ठीक है, एक कांस्टेंट रेशो निकल आएगी हमारे पास। तो इसमें करेंगे A2 डिवाइडेड बाई A1। ठीक है, इसके लिए क्या फॉर्मूला है? A2 डिवाइडेड बाई A1। तो यहाँ पे A2 की वैल्यू जो थी इसको A1 बोल लेते हैं। A2 जो था 5/4 था। A3 जो था 5/8 था। ठीक है, तो इसको वैल्यू लिखते हैं। A2 की वैल्यू 5/4, 5/4 डिवाइडेड बाई A1। A1 है 5/2। ये वाला उधर गया, ये वाला उधर गया, तो ये बन गया 5/4 मल्टीप्लाई ये ऊपर 2/5। तो 5 से 5 कट हो गया, 2 1 2, 2 2 4। तो ये वैल्यू निकला है 1/2। आर की वैल्यू जो थी वो निकलाई है 1/2। अब इसके बाद हमें फाइंड करनी है 20th टर्म। ठीक है, हमें A20 फाइंड करना है, जहाँ फिर जिसको T20 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे गिवन है हमें, ठीक है, कि n की वैल्यू कितनी है? 20 रहेगी। तो n = 20 के लिए वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो nth टर्म होती है जीपी की, उसका जो फॉर्मूला होता है an = वो होता है AR⁻n-1। वैल्यू पुट करते हैं। an की वैल्यू मीन्स n था 20 = a की वैल्यू है 5/2 इंटू r। तो r की वैल्यू 1/2 n-1। n-1 मीन्स 20 - 1। तो जो A20 आएगा यहाँ पे वो कितना आ जाएगा? 5/2 इंटू 1 की पावर 20 - 1 करा तो 19। 1 की पावर भी 19 रहेगी और नीचे 2 की पावर भी 19 रहेगी। तो 1 की पावर जितनी मर्जी होती है 1 ही रहती है। तो ऊपर बोल जो वैल्यू रहेगी वो 5 आ जाएगी, और नीचे 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 19। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगा लेंगे हम, A⁻m मल्टीप्लाई A⁻n। तो पावर्स जो होती हैं वो प्लस हो जाती हैं। तो इसको लिखेंगे 5/2 की पावर 19 थी, 1 ये हो गया, तो ये बन गई 20। ठीक है, तो जो an की वैल्यू थी, या A20 की वैल्यू जो थी वो 5/2 की पावर 20 बन गई है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला है nth टर्म ऑफ दी जीपी। तो nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है? an = ARn-1। वैल्यू पुट करते हैं। an = a की वैल्यू थी 5/2 इंटू आर की वैल्यू है 1/2 इसकी पावर n-1। आप यहाँ से डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, जैसे A20 था तो 2 की पावर 20 बन रहा था, बाकी सिमिलर आएगा। ठीक है, तो जैसे अगर an के लिए वैल्यू बनानी हो तो 5/2 की पावर n ये वाला रहेगा। लेकिन आया कैसे है ये मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगा 5/2, 2 की पावर 1 थी मल्टीप्लाई 2 की पावर n-1, इसको लिख सकते हैं। और ऊपर क्या था? 1 की पावर n-1। तो 1 की पावर जितनी मर्जी रहेगी, n-1 है, n की वैल्यू अगर 3 होती, 3 - 1 करते 2, तो 1 की पावर 2 मीन्स 1। मतलब n की पावर जितनी मर्जी रहेगी वो हमेशा ही 1 के बराबर रहता है। ठीक है, 1 की पावर 0 भी हो जाएगी तब भी 1 के बराबर रहेगा। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू जो होगी 5 आ जाएगा, 1 की पावर n-1 1। ठीक है, तो 1 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 5 ही रहेगा। तो यहाँ पे जो पावर होती हैं सेम आइडेंटिटी, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n = a की पावर m प्लस n हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 1 प्लस n-1। ठीक है, -1 1 कैंसिल हो गया, तो बच गया 5/2 की पावर, यहाँ पे बचा है n। तो सेम यही चीज़ आ गई है, an जो था 5/2 की पावर n। तो जो 20th टर्म थी इस एक्सप्रेशन की वो ये आ गई है, और जो nth टर्म थी वो 5/2n आ गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड। फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी whose 8th टर्म इज 192 एंड द कॉमन रेशियो इज 2। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि जो इस एपी की 8th टर्म है, जिसको A8 या T8 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, वो किसके बराबर है? 192 के बराबर है। और जो कॉमन रेशो है, ठीक है, दूसरी चीज़ जो है कॉमन रेशो जिसको R से रिप्रेजेंट करा जाता है वो 2 दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम
एट्थ टर्म के लिए जो एक्सप्रेशन रहेगा, A8 के लिए जो एक्सप्रेशन रहेगा वो क्या होता है, ARn-1, n की वैल्यू 8 है तो 8-1 मीन्स AR 8-1 करा तो 7 है, तो A8 जो है AR 7 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन से देखा जाए तो A8 की वैल्यू 192 भी है और A8 की वैल्यू AR7 भी है, तो दोनों को कंपेयर करा तो बन जाएगा AR7 इक्वल टू 192। तो R की वैल्यू तो हमें पता है 2 है, तो वैल्यू पुट करते हैं, A इंटू R था 2, तो 2 की पावर 7 इक्वल टू 192। तो A की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे 192 अपॉन 2 की पावर 7, तो 192 अपॉन 2 की पावर 7 जो होती है, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 बार 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64 और 64 2 ज़ा 128, तो यहाँ पे बन गया 128। अगर इनको कट करते हैं तो ये रिड्यूस हो जाएंगी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हो गया ये 9 2 ज़ा 18 और 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, फिर आगे कट हो जाएगा। इसके बाद बनेगा A इक्वल टू यहाँ पे बचा है 96 अपॉन में 64, इनको कट करेंगे और 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 32 2 ज़ा 16 2 ज़ा 24 2 ज़ा और 8 2 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 6 2 ज़ा 3 2 ज़ा सॉरी 2 2 ज़ा और 3 2 ज़ा, तो ये बन गया 3 अपॉन 2। ठीक है, तो जो A की वैल्यू है वो कितने आ गई है यहाँ पे 3 अपॉन 2 के बराबर आ गई है। तो अभी हमें फाइंड क्या करना था, यहाँ पे बोला है फाइंड द 12th टर्म, हमें जो इसकी 12th टर्म रहेगी वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो A12 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो होता है ARn-1 मीन्स 12-1, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये बनेगा AR 12-1 करा तो 11। वैल्यू पुट करते हैं, A की वैल्यू जो थी यहाँ पे आई थी 3 अपॉन 2 इंटू R की वैल्यू हमें दी थी 2 की पावर 11, तो ये बन गया 3 अपॉन 2 इंटू 2 की पावर 11 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर 10। ठीक है, एक सेपरेट कर दी हमने, 2 से 2 कट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 10। और जब इसको सोल्व करेंगे 2 की पावर 10 का मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हमने 7 तक करा था, 8 9 और 10, तो यहाँ पे 128 बना था, 128 2 ज़ा 256, 256 2 ज़ा 512, 512 2 ज़ा 1024, तो ये बन जाएगा 1024। ठीक है, तो 3 इंटू 2 की पावर 10 जो थी 1024 था, दोनों को मल्टीप्लाई करा, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, 3003 बन जा 3, तो 3072 जो है इसका आंसर रहेगा। ठीक है, मीन्स 12th टर्म जो थी वो 3072 है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।